दर्जनों अल्पसंख्यक युवा यूथ फोर्स में शामिल हुए। गोमो लोको बाजार अंबेडकर भवन में रविवार को अल्पसंख्यक ग्रामीणों की बैठक यूनुस अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जहां दर्जनों अल्पसंख्यक युवाओं ने यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह के समक्ष यूथ फोर्स में शामिल हुए। श्री सिंह ने सभी को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दीप नारायण सिंह ने कहा कि आज की बैठक में 11 पंचायत के अल्पसंख्यक भाई लोग शामिल हुए हैं। आज गोमो नगर प्रखंड अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन किया गया है। इस बैठक में प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव और प्रखंड महामंत्री, प्रखंड कोषाध्यक्ष के अलावे सभी पंचायतों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का विधिवत चयन किया गया है। मंच संचालन यूथ फोर्स के एक्टिव कार्यकर्ता अली हुसैन फरीद ने किया। बैठक में दर्जनों कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और साथ ही अभी जो हम लोगों ने देखने का काम किया कि एक जो राजनीतिक समीकरण जो अभी चल रहा है, खास करके हम लोगों के टुंडी विधानसभा में जो राजनीतिक समीकरण चल रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि बिन मौसम का बरसात भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी राजनीतिक चुनाव 2024 में होना है। कुछ लोगों को बहुत अटपटा भी लगेगा ये अभी राजनीतिक बात का क्या मतलब है, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, कई हम लोगों के साथ युवा साथी है, अल्पसंख्यक भाई है, संगठन से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जिले में करोड़ों करोड़ रुपया जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आता है, वह पैसा 31 मार्च को लगभग पैसा आप मान के चलिए वो सिलेंडर करता है, वो पैसा वापस जाता है। और कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए जो जिस व्यक्ति को हम लोग बहुमूल्य वोट दे के जिता के विधायक बनाते हैं, वह व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट अल्पसंख्यक भाइयों का कैसे कल्याण हो, उनके बच्चों को अच्छे शिक्षा कैसे मिले, वो अल्पसंख्यक युवा साथियों के हाथों में कैसे रोजगार हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इस पर बहुत ज़्यादा उसको चिंतन करने का समय नहीं रहता है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि इन लोगों के साथ मजबूरी है, इन लोगों के साथ राजनीतिक मजबूरी है, ये लोग मेरे छोड़ को जाएंगे का। कहने का मतलब है साथी, देश 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1952 से हम लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ। और संविधान में जितना एक राजा का, जितना एक अंबानी अडानी का वोट का कीमत है, उतना ही एक गांव का मजदूर का, गांव का गरीब का, गांव का किसान का वोट का कीमत है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का अपना वोट का अपना महत्व है। और यूथ फोर्स का ऐसा मानना है कि अगर यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उस व्यक्ति का मजबूरी है, मुझे वोटिंग करेगा ही, तो यूथ फोर्स का यह मानना है कि वैसे लोगों को समय पर माकूल जवाब भी देना चाहिए। मंसूरी महल्ला के रहने वाले हैं जीतपुर यूथ फोर्स जिंदाबाद, यूथ फोर्स जिंदाबाद, दीप नारायण सिंह जिंदाबाद। हमारी वजूद, हमारे अल्पसंख्यक की जगह
इतना पीछे चल गया है सिर्फ एक नशा की वजह से। और वो नशा मैं आज नहीं, कई वर्षों से हर प्रोग्राम और हर सभा में मैं खुल के ये कहता हूँ कि ये हमारी नशा जिस दिन तक खत्म नहीं होगा, हमारी स्थिति बद से बदतर होते जाएगा। आज बहुत वर्षों से अल्पसंख्यक मोर्चा के श्री मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब के कौमी इत्तेहाद मोर्चा के बैनर तले में काम करते आया हूँ, लगातार अल्पसंख्यक के नौजवानों को जगाते आया हूँ। लेकिन आज तक हमें कोई क्षेत्रीय नेता हमारे दरवाजे में जो आके हमारे मुसीबत दुख मुसीबत में खड़ा हो, ऐसा लोग नहीं मिला था। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद हमें एक नेता मिला है जो हमारे समझ लीजिए क्षेत्र के हमारे घर का नेता है। आज 75 सालों से जो भूल करते आए हैं, आज अगर हम लोग थोड़ा सा चूक गए तो समझ लीजिए कि हम लोग नेता नहीं, एक बेटा अपने क्षेत्र से खो देंगे। नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब से मुसलमानों के दिलो दिमाग में, अल्पसंख्यक के दिलो दिमाग में एक ही चीज़ घुसा दिया गया कि आप बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। और ये नशा लेकर के आज 75 वर्ष हो गया, हमने अपने राजनीतिक सफर में अपने नेता को खो दिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों को जिता दिया इस नशा में कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने, हमारे बाप दादाओं ने जो गलती किए हैं वो गलती हम नहीं करेंगे। हमारे बाप दादाओं ने नेता क्षेत्र से हम लोगों को बना के नहीं दिया, बल्कि राष्ट्र से पार्टी बना के दिया, जिसके पीछे हम लोग लगातार चले आए और अपने गांव से, अपने क्षेत्र से छोटा छोटा नेता जो हमारे बीच में आए, हम उनको बदनाम करते गए कि ये वोट काटने के लिए आया है और उनको पीछे धकेलते गए। और यही हमारी जो खराब स्थिति होने का कारण है, तो यही कारण है। हम लोगों ने इस 75 वर्षों में अपने घरों को मिट्टी से सीमेंट का बना लिया, अपने घरों को खपड़ा से छत को बना दिया, साइकिल पैदल बैलगाड़ी में चलने वाले सब कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर ले लिए, तमाम आदतें बदल दिए, लेकिन एक ही आदत नहीं बदले कि अपने क्षेत्र से एक नेता बना पाए। ये आदत मैं ये नहीं सोच मिलजुल के मजबूत कीजिए। सारा सोच सपना खाद बालू पे घर बनाना नहीं है। आज का उद्देश्य पहला, संगठन को मजबूत कैसे बनाना है। एमएलए तो ही बन गए 24 में, हम लोग बैठा दिए, तो सोच तो लिए कि फाइनल रिजल्ट हमको होना आईएएस टॉपर बनना है, लेकिन तैयारी अब 2-2.5 साल रह गया है। खूबसूरत ढंग से दुल्हन की तरह सजाइए संगठन को। उसके लिए 3-4 तरह का जैसे फूल होता है, उसी तरह सचिव, सेक्रेटरी, महामंत्री जो भी बना लीजिए, जो भी पैसा लीजिए दे दीजिए, मगर एक ही चीज कहेंगे कि करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक बहादुर लाल, जो हमारे बीच में रहते। और मान लेने से नहीं होगा कि इनको रोशनी मिल गई, सब कुछ मिल गया। हम लोग को मिलजुल के इनको बनाना है। अकेले चना भी नहीं फूटता, उसमें चना डालना है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हजारों मंजिलें होंगी, लाखों कारवां होंगी, निगाहें इनको ढूंढेंगे, न जाने ये कहाँ होंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं संगठन को मजबूत करना है और इनसे मार्गदर्शन लेना है। हर पंचायत से जो प्रतिनिधि चुनाव हुए 2 या 3, उन प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों होता है, ये सारे चीज़ों में हमारे एमएलए साहब से मार्गदर्शन लेके, आपके मार्गदर्शन लेकर इस सभा को हम लोग ऐसा करें कि वाकई लोग सोचे कि संगठन कमज़ोर होता है तो हम हार जाते हैं, संगठन मजबूत होता है तो हम जीत जाते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं और इस खुशी में मैं अजमत साहब ने जो सारी आज यूथ पर की बैठक की जानकारी दें। आज गोमो नगर प्रखंड
अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन किया गया और आज के इस बैठक में 11 पंचायत के लगभग अल्पसंख्यक गांव से हमारे अल्पसंख्यक साथी पहुंचे हुए थे और इस बैठक में प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड महामंत्री, प्रखंड सचिव, प्रखंड कोषाध्यक्ष के अलावे सभी पंचायतों में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का विधिवत चयन किया गया, सर्वसम्मति से चुनाव किया गया और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत गोमो मंडल प्रखंड में जो अल्पसंख्यक गांव है, जो अल्पसंख्यक साथी हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है उन विषयों को हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कमेटी एक कलेक्शन करने का काम करेंगे। गांव-गांव में दौरा कर, बैठक कर वहाँ की जो मूलभूत समस्या है, वहाँ की लोगों की जो समस्या है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हम लोग संबंधित अधिकारी से मिलकर उसका समाधान करने का हम लोग आग्रह करेंगे और अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर पर अगर अल्पसंख्यक भाइयों की बातों को नहीं सुना गया, नहीं माना गया, तो एक ऐतिहासिक हम लोग आंदोलन करने का काम भविष्य में करने जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि धनबाद जिला में सबसे पिछड़ा क्षेत्र टुंडी है और अगर हम टुंडी के गांव का आकलन करने का काम करेंगे, टुंडी का बेरोजगारी का आकलन करने का काम करेंगे, टुंडी का गरीबी का आकलन करने का काम करेंगे, तो आज अल्पसंख्यक समाज में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और सरकार की जो योजना चल रही है वो योजना अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो रही। जितने भी अल्पसंख्यक विभाग हैं, उनके जो कल्याण विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको हम चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि अब टुंडी विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक भाई यूथ फोर्स के बैनर पर जाग चुके हैं और संगठित हो गए। आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके अल्पसंख्यक भाइयों के कल्याण के लिए जो भी योजना चल रही है उसको धरातल पर क्रियान्वयन करने का काम करिए, धरातल पर उतारने का काम करिए, गरीब को उसका लाभ दिलवाने का काम करिए। नहीं तो आने वाले दिन में जो भी अल्पसंख्यक भाइयों का अधिकार, हक और अधिकार को खाने का काम कर रहा है, यूथ फोर्स उसको बख्शने नहीं जाने जा रहा है। उसके विरोध में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हम लोग छेड़ने जा रहे हैं और उसको किसी भी कीमत में बख्शने नहीं।